प्रतिनिधि को बात नहीं माना जाएगा, विधायक की बात नहीं माना जाएगा। ये आम आदमी का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अब ब्लॉक घूमते रहिए, अनुमंडल घूमते रहिए। मुखिया का मतलब है सीधा सा जान लीजिए दलाल। अगर मुखिया दलाल है, दलाली उसको करने आता है, तो उससे जनता भी खुश है और अधिकारी भी खुश है। मुखिया को दलाल होना होगा, मुखिया ब्लॉक का दलाल हो जाए, मुखिया थाना का दलाल हो जाए, मुखिया कोर्ट का दलाल हो जाए, मुखिया अस्पताल का दलाल हो जाए, मुखिया मंडल का दलाल। नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमेशा से चाहते थे कि मैं मुखिया बनूं और समाज का उत्थान करूं, बढ़िया सा काम करूं और हमारे पंचायत से शुरुआत होकर बिहार के हर एक जगह ये अच्छी पहल हो। यहाँ देखा देखी हमारा भी इच्छा है और ऐसा आप लोग भी चाहते थे। और आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट किया था कि सर आपके पंचायत में जो चीज़ें होगी उसे मुझे दिखाइएगा, बताइएगा, ताकि हम लोग भी अपने क्षेत्र में उसी तरह का विकास करवाएंगे, काम करवाएंगे। दोस्त, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे चीज़ें हुई हैं जो मैंने आपको दिखाया भी है। यहाँ क्लासरूम डिजिटल मैंने करवाया, सरकारी स्कूल में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इतने करप्शन है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर विभाग में इतने ज़्यादा करप्शन है, इतने ज़्यादा करप्शन है कि मतलब लगेगा कि भाई ये होने वाला नहीं है। मतलब हम लोग कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं इसमें हम कहाँ तक सफल होंगे। एक सिंपल सा हम आपको घटना सुनाते हैं। पीछे एक वीडियो बना के हमने आपको बताया था कि 2-3 लड़के आपस में लपड़ थप्पड़ फैटा फैटी मार कर लेते हैं। मार करने के बाद क्या होता है कि एक पक्ष जो है बहकावे में आकर, पहले वाले मुखिया के बहकावे में आकर केस कर देता है दूसरे पक्ष पर, और वो 310 लगवा देता है, यानी SC/ST एक्ट लगवा देता है बेवजह का। जहाँ पर सिर्फ बच्चों में मार हुई, जिसमें 18 साल 20 साल के लड़के हैं, 2-3 लड़के आपस में हाथ से ही हाथापाई किया और उसमें केस बहुत बढ़िया से बना दिया गया। बनाने के बाद 310 भी लगा दिया गया ताकि बढ़िया से फंस जाए यहाँ पर। और उसमें उस केस में कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई, पुलिस पकड़ के ले जाती है 2 लोगों को, और वहाँ पर पति पत्नी को, जो केस में थे ही नहीं, जो लड़ाई में थे भी नहीं, यहाँ थे भी नहीं, उनको पकड़ के ले जाती है पुलिस। और ये हमारे सहदेई थाना है। और वहाँ से क्या होता है कि कोर्ट उन्हें छोड़ देता है। फिर अभी 2-3 दिन पहले फिर से एक लड़के को पुलिस फिर से उठा के ले गई, वो भी लड़का उस केस में नहीं, और उठा के ले गया, फिर कोर्ट उसे छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं, जब हमने थानेदार को कॉल किया, मैडम है थाना प्रभारी, उनको कॉल किया, तो वो कहती है कि भाई FIR हुआ है तो अरेस्ट तो हम करेंगे ही। सही बात है, थाना का काम है कि भाई जब FIR होगा तो अरेस्ट होगा ही। केस की जांच भी होती है, जब कोई आवेदन देता है, आयो आता है, जांच करने आता है, और जांच में आप कुछ भी बोल लो, लेकिन अगर थाना पर आप पैसा नहीं देते हैं तो जो आप यहाँ जांच में बोलते हैं ना, जो आपका वक्तव्य है, वो लिखतंत्र के जगह काम नहीं करता है, वक्तंत्र है ना। माने लिखाएगा कुछ, आप यहाँ कुछ भी बोल लीजिए। यहाँ केस के जांच के लिए आयो आते हैं, उसमें आप कुछ भी बोलिए, लेकिन लिखाएगा वही जो पैसा देने पर लिखाता है। पैसा देकर क्या लिखाएगा, वो लिखाएगा। अगर आप पैसा नहीं देते हैं, नहीं लिखाएगा। उसके बाद ये चीज़ें चलती रहती है। मैं थाना प्रभारी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने ईमानदार हैं और आप ये कहते हैं कि FIR हुआ है तो हम अरेस्ट करेंगे ही, तो अरेस्ट उनको भी आपको करना चाहिए था कि नवंबर के समय में जो सलाह में एक बच्चे का दुर्घटना हो जाता है, मतलब वो बच्चा स्कूल से निकलता है और उसको मोटरसाइकिल से उड़ा दिया जाता है, वो 7 साल का बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो जाता है, उस पर भी FIR हुआ था। लेकिन आपकी ताकत नहीं है कि आप उससे अरेस्ट कर लेंगे। काहे जानते हैं क्या? कि पैसा आपको कमजोर कर दिया, वरना वो भी अरेस्ट होता। एक चार्जशीट जो आपको कोर्ट को भेजना है, वो चार्जशीट आपसे नहीं भेजाता है, जो मैंने 3 दिन आपको फोन करके कहा। आप सिर्फ कहते हैं कि हो जाएगा मुखिया जी, हो जाएगा मुखिया जी। वो इसलिए नहीं होता है जानते हैं क्या? कि जो बच्चा मरा ना, वो व्यक्ति गरीब है, वो आपको खर्चा नहीं दे सकता है। आज तक आप चार्जशीट, नवंबर से लेकर अभी तक आप चार्जशीट नहीं भेज पाए हैं। कम से कम वो जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के गिरफ्तारी होता, और वो मोटरसाइकिल का आप बता देते कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, ये लिख के भेज देते ना, तो 4 लाख जो मुआवजा सरकार से मिलता है दुर्घटना वाला, वो मिल जाता। वो भी उस गरीब आदमी को नहीं मिला।
इसी पंचायत में जिस व्यक्ति का जमीन होता है और उसको कोर्ट भी बता देता है, पंचायत भी बता देता है कि उसका जमीन है, कोर्ट में भी वो जीत जाता है, लेकिन कोई दबंग लोग अगर उस जमीन को हड़प लिया है और आपको कहा जाता है कि भाई उनका जमीन उन्हें दिलवा दीजिए, जबरन कोई जबरदस्ती जमीन को पकड़ रखा है, वो भी आपसे नहीं होता है। काहे जानते हैं? काहे कि वो आदमी ना घूस देने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों चीजें क्या हो रही है, यहां पर गोलियां चलती है, मर्डर होता है, मर्डर करके लोग फरार हो जाते हैं, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लोगों को परेशान किया जाता है। और ये स्थिति यहाँ कहाँ कहाँ लड़िएगा, हर जगह भ्रष्टाचार है। स्कूल में टीचर आते हैं 7 बजे 8 बजे, अब बीओ को कॉल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कहिए, बीओ को पैसा मिलता है, टीचर गायब होते हैं, टीचर पैसा देके जाता है। एक तो सरकारी स्कूल में जहां 8 टीचर होना चाहिए, 6 टीचर होना चाहिए, वहां 3 और 4 टीचर जॉब कर रहे हैं। और जो टीचर आते हैं वो किसी तरह चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, ऐसा भी नहीं है। जो ईमानदार हैं वो अपनी काम को ईमानदारी से करते हैं। हर फील्ड में ईमानदार लोग भी हैं और बेईमान लोग भी हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या हम इस विचारधारा से समाज को चलाएंगे? क्या हमें जो चीजें मिली है, हमें जो पावर मिला है, जो हमें अधिकार मिला है, क्या हम उसका इस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे? आखिर हम क्या करेंगे? इन चीजों को करके हम क्या करेंगे? भाई इस धरती पर से ना सबको एक दिन जाना है। क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप जिस पद पर हैं, आप काम करते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप सही कर रहे हैं? तो कभी भी क्या होता है ना कि अधिक पावर, अधिक पैसा, अधिक ताकत, ये विनाश का कारण होता है। हर व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में और ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कम से कम हमें खुशी मिलती है। आप देख लीजिए कि जो भी आप कहीं भी चले जाइए, जब तक आप पैसा खर्चा नहीं करिएगा, कोई विभाग में आप जाइए, आपसे एक काम नहीं होगा। अब मुखिया रहिए, विधायक रहिए, किसी का कहीं नहीं चलता है। आप जब मुखिया की बात को नहीं माना जाएगा, एक जनप्रतिनिधि को बात नहीं माना जाएगा, विधायक की बात नहीं माना जाएगा, आम आदमी का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अब ब्लॉक घूमते रहिए, अनुमंडल घूमते रहिए। मुखिया का मतलब है सीधा सा जान लीजिए दलाल। अगर मुखिया दलाल है, दलाली उसको करने आता है, तो उससे जनता भी खुश है और अधिकारी भी खुश है। मुखिया को दलाल होना होगा, मुखिया ब्लॉक का दलाल हो जाए, मुखिया थाना का दलाल हो जाए, मुखिया कोर्ट का दलाल हो जाए, मुखिया अस्पताल का दलाल हो जाए, मुखिया मंडल का दलाल हो जाए, तब आप बढ़िया मुखिया हैं। इससे क्या है कि किसी को केस करवा दीजिए, 50,000 में थाना मैनेज होता है, 70,000 रुपया लेके जाइए। 20,000 में थाना मैनेज होता है, 30,000 रुपया लेके जाइए, 10,000 अपने जेब में रखिए, बस देखिए अब बहुत बढ़िया मुखिया है। तो ये स्थिति है यहाँ। और हमारे लिए हमारी मर्डर करने की प्लानिंग हो रही है, हमारी मर्डर करने की प्लानिंग हो रही है। और यहाँ पर जो बाहुबली हैं, उनकी ये सोच है, इनकी मानसा है कि भाई ये बंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो जाए और उसके बाद जो है से हम अपना काम करें और हमारा मर्डर हो सकता है। अभी तक बिहार में 10 मुखिया का मर्डर हुआ है, जो नए निर्वाचित मुखिया बने। हमारी भी मर्डर हो सकती है और इसमें कुछ लोग संलिप्त हैं और ये होगा। और इसमें थाना पुलिस भी जो है हमारे विरोध में ही होंगे, क्योंकि भाई हमें दलाली नहीं आती है। हमसे काम होगा या नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ना मैं बिकूंगा और ना हम समाज के लोग को बिकने देंगे। तो जिसको जो करना है करिए। और हमको नहीं पता है कि हम कितना बदलेंगे, कितना बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास जरूर करेंगे। और आप सबको कहते, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस थाना पर जांच होनी चाहिए, थानेदार पर जांच होनी चाहिए, हर केस की जांच होनी चाहिए हर अधिकारी द्वारा। इस वीडियो को यहाँ के अगर डीएसपी देख रहे हैं, एसपी को भेजा जाए और मैं इस वीडियो को भेजूंगा, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाना चाहिए और मैं खुद उनको टैग करूंगा। और आप लोग को जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हर जगह का समस्या यही है, लगभग जगहों का। कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पुलिस ऑफिसर भी ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते तो कोई अपराधी पकड़ाता नहीं।
कुछ अपराधी भी पकड़े जाते हैं, पर गरीब लोग को, कमजोर लोग को सताने का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। केवल पैसा से ही हमारा केस होगा, केवल पैसा हम देंगे तभी किसी को हम फंसा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, नाजायज में पैसा देकर किसी को फंसा सकते हैं, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई भी व्यक्ति अगर गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी केस के मामले में सही जांच होनी चाहिए, जांच नहीं होती है। आदमी 10-10 आदमी का केस में नाम दिया जाएगा एक आदमी को मारने के लिए, और कुछ नहीं, और पैसा दीजिए तो केस खत्म है, नहीं पैसा दीजिएगा कुछ नहीं है। तो ये सिलसिला है, और ये चीज मुझे लगता है कि लगभग जगहों का है। तो इसीलिए आज सारे युवाओं से मैं कहूंगा कि भाई आप लोग समझिए, कल आप पर, परसों उन पर, आज हम पर, ये सब पर एक न एक ये चक्र चलते रहेगा। और ये भ्रष्टाचार जितनी बढ़ रही है, हमारे खासकर बिहार में इतनी भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है कि सबको एक दिन न एक दिन इस लपेटे में आना है। कोचिंग से छात्रा निकलती है, सड़क पर गोली मार दिया जाता है। कहां से ये लोग आते हैं, कहां से ये हथियार लेके घूमते हैं रास्ते में, कैसे गोली मार देता है? इन्हें पकड़ने की ताकत नहीं होती पुलिस की, ये नहीं पकड़ पाएंगे। और हाँ, अगर किसी से दुश्मनी निकलवानी हो, निकालनी हो इसी केस में, तो जबरदस्ती उसको फंसाया जाएगा। लेकिन वो अपराधी जो पिस्टल लेके घूमते हैं सड़क पर, डेली डेली मर्डर होता है इस इलाके में। अभी महुआ थाना की घटना है, छात्रा निकलती है, 18 वर्षीय छात्रा कोचिंग से निकलती है, रोड पर जा रही है, अपराधी दिन दहाड़े खड़ा होकर उसे गोली मार देते हैं। ये चीजें यहां चलती है। उन्हें पकड़ने के लिए सबके पास ताकत नहीं है, जो गोली मारेगा उनको ताकत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसमें अगर किसी को फंसाना है जबरदस्ती तो फंसा दिया जाएगा। तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं जब तक यहां हूं, किसी के खिलाफ गलत नहीं होगा। मेरे लिए सभी जनता एक समान है। राजनीति अलग चीजें हैं, राजनीति में हार जीत सबकी होती है, और जो जीता उसे भी और हारा उसे, सबको अपना अपना हिस्से का चीज एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो भाई ये गलत है, आपको करना पड़ेगा। और राजनीति षड्यंत्र के तहत किसी भी व्यक्ति को फंसाना, ये गलत बात है। आज अगर मैं मुखिया हूं तो मैं सबके लिए बराबर हूं, सब मेरे लिए एक समान है। हमारे पास कोई भी अपनी न्याय मांगने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, और उनको मिलना चाहिए। जो मेरा वोटर होंगे वो भी, नहीं होंगे वो भी, क्योंकि जनता तो है वो यहाँ के। और क्या जरूरी है कि एक ही व्यक्ति को सारे वोट मिलेंगे? हमें हार जीत सब मंजूर होना चाहिए। हम यहाँ के डीएसपी साहब, एसपी साहब, और खासकर ये वीडियो मुख्यमंत्री जी को भी टैग किया जाएगा। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी केस होता है इस तरह का, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग इसे थाना को सुझाव दीजिए कि भाई केस को जांच पड़ताल करके तब एफआईआर कीजिए, और बेवजह जो गुनाहगार नहीं है उसको बेवजह मत हकलिए, और एक अच्छे व्यक्ति को गलत रास्ते पर जबरदस्ती खींच के मत लाइए।